हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। बेटे आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 10 से लाइट चैप्टर है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिरर फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन सीख चुके थे। इमेज फॉर्मेशन मींस अगर ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस करते हो तो इमेज आपको कहाँ मिलती है। तो आज हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है। और ये जो मिरर फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ सिंबल है FVU। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये किसके लिए है। तो आज का जो टॉपिक है बेटे इसमें हम यही देखेंगे कि वी सिंबल किसके लिए होता है, यू सिंबल किसके लिए होता है और साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। और उनकी हेल्प से ही हम फिर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं मिरर से रिलेटेड उनको सोल्व कर पाएंगे। तो उसको देखने से पहले आप एक बार ये समझो कि ये u और v यहाँ किसके लिए है और मिरर फॉर्मूले की हमें नीड क्यों है और ये हमारी हेल्प क्या करता है, इससे हम फाइंड क्या कर सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूले की हेल्प से बेटे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट मींस हम एग्जैक्ट मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं u की, v की, f की। अब ये आगे मैं आपको समझाऊंगी u किसके लिए है, v किसके लिए है और यहाँ f किसके लिए है। हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगर कहीं हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, माना मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं प्लेस किया बियॉन्ड द सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं तो हमें इमेज कहाँ मिली थी ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, एक ट्रिक से सिखा चुकी हूँ। ट्रिक में हमने क्या देखा था, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इंफिनिटी पर, हमने यहाँ 4 सिंबल सीखे थे इंफिनिटी, सेंटर, एफ एंड पी। इंफिनिटी, सेंटर, एफ एंड पी। और यहाँ हमने इसको नेमिंग की थी, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस था, इसको नाम दिया था 1 और यहाँ नाम दिया था 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये हम सीख चुके थे कि कॉनकेव जो मिरर होता है वहां कितने केस होते हैं इमेज के, 6 केस होते हैं। और ये भी हम सीख चुके थे कि जो 5 केस होते हैं वो होते हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए, और जो ये आपका लास्ट केस होता है 6 केस ये होता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए। और वो कहाँ फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर, ये हम सीख चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर रफली आइडिया दे रही हूँ, अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है इन्फिनिटी पर, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ हमने 6 केस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था इन्फिनिटी पर, फिर हमने सिंबल पुट किए थे इंफिनिटी, सेंटर, एफ एंड पी, फिर भी हमने सिंबल पुट किए थे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर तो इमेज हमें कहाँ मिली थी एफ पर, यानी ये हमारी इमेज हुई। फिर ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ा तो इमेज भी एक स्टेप आगे बढ़ी थी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ था बियॉन्ड द सेंटर, तो इमेज हमें कहाँ मिली थी बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट है हमारा एक स्टेप आगे गया तो इमेज भी एक स्टेप आगे हुई। अब हमने देखा था कि अगर सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी कहाँ मिलेगी एट द सेंटर। अब ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे गया तो इमेज भी एक स्टेप आगे हुई। यहाँ ये फोर्थ है तो यहाँ क्या होगा ये फोर्थ। इट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ है बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज कहाँ मिलेगी बियॉन्ड द सेंटर। ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे गया एफ पर तो इमेज कहाँ हुई थी इन्फिनिटी पर। तो इसको हम देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सेंटर तो इमेज कहाँ होगी, तो बियॉन्ड द सेंटर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज होगी बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ कहीं माना हमने इमेज होगी बिटवीन सी एंड एफ, लेकिन ये हम एक रफली आपको बता पा रहे हैं कि यहाँ कहाँ है बिटवीन सी एंड एफ। तो मैं ये एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर मुझे फाइंड करनी है, एक ऑब्जेक्ट है जो वो पोल से कितने डिस्टेंस पर है और जो हमारी इमेज आई है ये हमें एक रफली आइडिया हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ। बट अगर हम एग्जैक्ट यहाँ पर पता लगाना चाहें कि हमारा जो इमेज जो हमारी आई है वो पोल से कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस, एग्जांपल ये माना ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये 15 सेंटीमीटर है तो हमारी इमेज फॉर एग्जांपल देख रहे हैं अभी ये कहाँ हुई 10 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस हुआ ये 10 सेंटीमीटर पोल से यहाँ तक का। लेकिन हम मिरर फॉर्मूले की हेल्प से एग्जैक्ट मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं, किसकी, इमेज की भी फाइंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की भी फाइंड कर सकते हैं और फोकल लेंथ की भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि मिरर फॉर्मूले की हमें हेल्प क्यों है। अब हम देखते हैं कि जो ये सिंबल है हमारे यू वी एफ ये किसके लिए है। तो यू जो होता है बेटे वो होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
वी, ये स्मॉल वी है और ये स्मॉल यू। वी जो होता है बेटा वो इमेज के डिस्टेंस के लिए होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मीन्स जब भी हम ऑब्जेक्ट और इमेज की मेजरमेंट जो करेंगे वो हमेशा कहां से करेंगे, हम पोल से, हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, और पोल से ही हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कितने डिस्टेंस पर है। एफ जो होता है बेटे, ये स्मॉल एफ जो होता है ये होता है फोकल लेंथ के लिए, और फोकल लेंथ को तो आप सीख चुके हो, फोकल लेंथ क्या होती है और फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हुई, फोकल लेंथ के लिए। फोकल लेंथ हम सीख चुके थे, फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से। ये हुई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर ये हमने देखा, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, V इमेज डिस्टेंस के लिए, F फोकल लेंथ के लिए, R रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। अगर आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है तो रेडियस की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो F की वैल्यू, क्योंकि रेडियस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ट्वाइस होती है किसके, फोकल लेंथ के, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, हाफ होती है रेडियस के। अगर आपको क्वेश्चन में जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे अगर वहां आपको रेडियस गिवन है तो फर्स्ट आप क्या फाइंड करोगे, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या होती है, जस्ट हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमने माना हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को बेटे हम h से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट की ये हाइट क्या है उसको हम डिनोट करेंगे h से, ऑब्जेक्ट हाइट। अगर ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है तो इमेज की भी कुछ हाइट होगी, और इमेज की हाइट को हम डिनोट करेंगे h डैश से, या इसको आप h1 h2 से भी डिनोट कर सकते हो, इमेज हाइट, इमेज की हाइट। U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, V इमेज डिस्टेंस के लिए, F जो सिंबल है स्मॉल f ये फोकल लेंथ के लिए, R रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, H ऑब्जेक्ट हाइट के लिए, और H डैश इमेज हाइट के लिए, यानी इमेज की जो हाइट है वो कितनी है ये हम देख चुके। अब मिरर जो फॉर्मूला है उसमें हमें नीड होगी किसकी, फोकल लेंथ की, V इमेज डिस्टेंस की और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे बेटा आपको दो वैल्यू गिवन होंगी, या तो आपको U की वैल्यू गिवन होगी, V की वैल्यू गिवन होगी, और F आपसे पूछा जाएगा कि फोकल लेंथ फाइंड करे, या आपको गिवन होगा फोकल लेंथ और U की वैल्यू गिवन होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि V फाइंड करे, V मींस इमेज का डिस्टेंस, इट मींस आपको दो वैल्यू गिवन होंगी, थर्ड वैल्यू के लिए आपसे पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो हाइट है इमेज की और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इसकी हमें नीड क्यों होगी, तो इसकी हमें नीड होगी मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए। मैग्निफिकेशन मींस, मैग्निफिकेशन को समझने से पहले हम देखेंगे पहले साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो साइन कन्वेंशन बेटे जो क्लास 9th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो वो पढ़ के आए हैं, और क्लास 10th में भी आप ये देखेंगे कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है उसमें हमने देखा था जो कार्टेशियन प्लेन होता है, यहाँ ये कार्टेशियन प्लेन हमने यहाँ बनाया, तो कार्टेशियन प्लेन में हमने ये क्या बोला था, इसको ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ, यानी ये हुआ हमारा राइट और ये हुआ लेफ्ट, यानी राइट की साइड हमारी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती हैं, और इस तरफ जो होती है वो हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसी प्रकार ओरिजिन पॉइंट से जो अपवर्ड होती है वे पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, और डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यू होती है। और ये होता है एक्स एक्सिस और ये एस डैश एक्सिस, और इसको हम मानते हैं वाई एक्सिस और इसको हम मानते हैं वाई डैश एक्सिस। अगर अब इसकी हेल्प से हम साइन कन्वेंशन देखेंगे अपने कॉनकेव मिरर के लिए, फर्स्ट हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में भी बेटे अब जब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम यू से डिनोट करेंगे, और वी से ही इमेज डिस्टेंस। आपके जो ये सिंबल है ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर के लिए होंगे, बट साइन कन्वेंशन हम फर्स्ट देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, फिर हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर हमने माने यहाँ हमारा कहीं कॉनकेव मिरर प्लेस है।
अगर हम यहाँ कॉनकेव मिरर को प्लेस करते हैं तो ये ओपेक सरफेस है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, ये मिरर के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ये जो साइन कन्वेंशन है बेटे ये आपको याद नहीं करना, ये आपको समझना है, क्योंकि याद की हुई जो चीजें होती है उसको आप भूल सकते हो, लेकिन समझी हुई चीजों को आप भूल नहीं सकते। वो आपके यहाँ पर दिमाग में फिट हो जाती हैं, एक विजुअलाइजेशन हो जाता है आपके दिमाग में कि हमने ये ऐसे किया था। तो आपको ये समझना है, इसको याद नहीं करना, रटना नहीं है। अगर हमारा मिरर यहाँ है तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे? फ्रंट ऑफ द मिरर। तो फ्रंट ऑफ द मिरर अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ कॉनकेव में, कॉनकेव मिरर के लिए, तो इसका जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करेंगे कैसे? ये ओरिजिन पॉइंट, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, इस तरफ के जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, इट मींस इस तरफ की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा ये P है, पोल है। अगर ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू। यानी यू जो होगा कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू। एग्जाम्पल, अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो इसको हम क्या मानेंगे? ये -15 सेंटीमीटर है। अब V के लिए देखेंगे, इमेज के डिस्टेंस के लिए कॉनकेव मिरर में हमने देखा था जो 5 केस होते हैं हमारे, वो होते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। और वे इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी? फ्रंट ऑफ द मिरर। तो फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म हुई थी। तो बेटा यहाँ हम यही देखेंगे कि रियल इन्वर्टेड होती है। तो रियल अगर इन्वर्टेड है, वो फ्रंट ऑफ द मिरर है, कहीं पर मिरर के सामने है, तो ये भी जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो क्या होगा? नेगेटिव। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हम सीख चुके हैं, ये हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं। अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इसका कुछ सेंटर रहा होगा, ये सेंटर माना हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। क्या होता है डिस्टेंस फोकल लेंथ का? बिटवीन सी एंड एफ के जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ क्या होती है? एफ से पी तक का जो डिस्टेंस होता है। तो फोकल लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ भी हमारी क्या होगी? ये ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ है, तो ये भी हमारी क्या होगी? नेगेटिव। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो फोकल लेंथ का जो की वैल्यू जो होगी वो भी होगी नेगेटिव। अब हम देख लेते हैं, अगर फोकल लेंथ बेटे नेगेटिव है तो रेडियस भी क्या होगी? नेगेटिव ही होगी। अब हम देखेंगे इमेज का की जो हाइट है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? फ्रंट ऑफ द मिरर। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं है, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसका जब डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? जो अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है और इमेज हमारी माना यहाँ फॉर्म हुई है, 6 केस के लिए हम बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है, तो हमेशा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो राइट हो या लेफ्ट हो, कोई भी हो, ऑब्जेक्ट या राइट में है या लेफ्ट में है या इमेज राइट में है लेफ्ट में है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही डिनोट करेंगे। अगर हमारी इमेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ नीचे तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये ओरिजिन से जो नीचे होती है ये क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू। और ओरिजिन पॉइंट्स की ये ऊपर जो होती है वो होती है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट आएगी वो हमारी क्या होगी? पॉजिटिव। तो h जो होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव। h हमने किसको माना था? ऑब्जेक्ट हाइट को, पॉजिटिव। अब हम देखेंगे h डैश। h डैश मींस इमेज की हाइट। तो कॉनकेव मिरर में हमने देखा था रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनी थी? ये रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मींस उल्टी। तो ये फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुई थी। अगर फ्रंट ऑफ द मिरर और ये इन्वर्टेड है यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो h जो डैश हो वो क्या होगा? नेगेटिव। ये हमारे हुए बेटे कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में अब आप ये ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, यहाँ आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक दिखाई दे रही है, वो किसके लिए? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ और जो वैल्यूज है वो आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है। यू की वैल्यू भी नेगेटिव, वी की भी नेगेटिव, एफ की भी नेगेटिव और एच डैश की भी नेगेटिव। ये कॉनकेव मिरर के लिए हुआ साइन कन्वेंशन। एक बार हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। यहाँ ये हमारा हुआ कार्टेशियन प्लेन। अगर ये कार्टेशियन प्लेन है तो यहाँ मैंने यहाँ पर ये सेट किया
कॉन्वेक्स मिरर को। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट मीन्स ये क्या रहा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, माना हमने ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ प्लेस किया होगा, ये मैंने माना मेरा ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या मानते हैं, पोल से इस तरफ जहां भी ऑब्जेक्ट क्या है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और उसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये क्या है ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड, तो ये क्या हुआ नेगेटिव। अब देखेंगे इमेज के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में बेटे हमने देखा था जो इमेज होती है वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट जो इमेज होती है वो कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है ये मिरर है तो इमेज कहाँ होगी, यहाँ कहीं फॉर्म होगी। और यहाँ अगर इमेज फॉर्म है तो ये ओरिजिन से राइट साइड है, ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। तो ये आपको समझ आ गया होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी पॉजिटिव। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी प्लेस करें या तो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से पोल तक डिस्टेंस पर कहीं भी, इमेज हमें कहाँ मिली थी बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जो इमेज होती है वो कैसी होती है, विर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ होगी, ये सीधी ही होगी आपकी। फोकल लेंथ को भी देख लेते हैं, एफ की वैल्यू क्या होगी, ये मिरर है तो ये कुछ स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट रहा होगा, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा। अगर ये सेंटर है तो यहाँ कहीं एफ होगा, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हुई, ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड है तो इसकी फोकल लेंथ हुई पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू होगी। यानी फोकल लेंथ हमारी क्या ली जाएगी हमेशा पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट। यहाँ भी आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इमेज की हाइट, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको इमेज कहाँ मिलेगी, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर इरेक्ट इमेज आपको मिलेगी वर्चुअल के साथ। अगर ये इरेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ ऊपर है तो ये भी क्या होगी पॉजिटिव। तो एच डैश मीन्स इमेज की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी पॉजिटिव। यहां हमने देखा था पॉजिटिव वैल्यू हमें सिर्फ एक मिली थी, किसकी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ हम देखें तो हमें ये पॉजिटिव वैल्यू मिली है और नेगेटिव वैल्यू सिर्फ हमें यहाँ एक देखने को मिल रही है, वो किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए, या यू की वैल्यूज है वो नेगेटिव है और हमारे वी एफ एच और एच डैश की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है। अब इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि कॉनकेव जो मिरर है आपको सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू दिखाई देगी वहां पर, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वहां सिर्फ आपको एक नेगेटिव वैल्यू दिखाई देगी, वो किसके लिए, यू के लिए। यू तो आपका हमेशा बेटे कॉन्वेक्स मिरर है चाहे कॉनकेव मिरर है, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम कहाँ प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। ये साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर साइन कन्वेंशन आपको समझ आ जाता है तो आप न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन सोल्व करोगे वहां आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्योंकि साइन कन्वेंशन अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे क्विकली ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाए, अपना मिरर प्लेस करें और आप यहाँ फाइंड कर सकते हो आसानी से। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच डैश अपॉन एच। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन एक बार इसको हम अब अच्छे से समझेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। और मैग्निफिकेशन भी क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन, हम लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको मैं यहाँ रफ कर देती हूँ बेटा, आप इसको नोट कर सकते हो। ये हमने माना हमारा कहीं ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको आप थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर माने। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है तो इमेज कहीं यहाँ फॉर्म होगी, और इसको थोड़ी देर के लिए आप मानिए कि ये 4 सेंटीमीटर है। अगर ये इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर आई और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ अगर हम देखें मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटे, ये जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो यहाँ पर क्या हो गई ट्वाइस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है 4, और जो इमेज की हाइट है वो कितनी है 2। यहाँ मैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई करवाऊं, यानी 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो आंसर क्या होगा 4। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है
वो 2 टाइम मैग्नीफाई हुई है। इसको हम कैसे रीड करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइम मैग्नीफाई हुआ है। 2 टाइम्स मीन्स यहाँ इमेज हाइट क्या थी 2 सेंटीमीटर और यहाँ हाइट क्या हुई 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 टाइम्स मीन्स ट्वाइस हो रहा है अपनी हाइट का। इसको एक एग्जांपल से और भी समझ सकते हैं, अगर ये माना हमने ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर और इमेज की जो हाइट है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो 9 कब आए, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं किससे 3 से, तो ये कितना होगा आंसर 9। 8 मीन्स यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो 3 टाइम मैग्नीफाई हुआ है। 3 टाइम्स मीन्स यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन हुआ है वो कितना हुआ है 3 टाइम्स, यानी m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 3। इसको एक बार समझ लेते हैं, ये हमारा आंसर जो है 9 कब आया, और यहाँ अगर हमारा आंसर, यहाँ इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का और इमेज है 2 सेंटीमीटर, माना ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना 4 सेंटीमीटर और इमेज कितनी हुई 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 2 आंसर कब आए, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, यानी ये अब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये अपनी हाइट का हाफ 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 मैग्निफिकेशन हुआ है। यहाँ पर हाफ मीन्स यहाँ पहले 4 सेंटीमीटर था, अब 2 यहाँ पर है, तो ये कितना हुआ उसका हाफ, यानी यहाँ मैग्निफिकेशन जो हुआ वो कितना हुआ है 0.5 भी बोल सकते हो इसको आप हाफ को। अब आप समझ सकते हो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम यहाँ कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी एग्जांपल को देखेंगे हम। मैग्निफिकेशन अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या लिखती हूँ, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट क्या थी 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 2 सेंटीमीटर। इसको मैंने सोल्व किया तो आंसर कितना आया 2, और यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई करके देखा था 2 से, हमने क्या बोला था ये 2 टाइम्स मैग्नीफाई हुआ है, तो यहाँ m की वैल्यू क्या आई 2। 8 मीन्स ये 2 टाइम मैग्नीफाई हुआ है ऑब्जेक्ट, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर मैग्निफिकेशन हम फाइंड करेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वैल्यू आई आपकी m की 1 तो उसका क्या मतलब होगा, और m की वैल्यू आपकी आती है स्मॉलर देन 1 या ग्रेटर देन 1, तो उसका क्या मतलब होता है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। अगर हमारी वैल्यू आई क्या m की 1 के इक्वल और m की वैल्यू आई स्मॉलर देन 1, और अगर m की वैल्यू आई, यहाँ पर m की वैल्यू क्या हुई ग्रेटर देन 1 और यहाँ वैल्यू स्मॉलर देन 1, तो इसका क्या मीनिंग होगा, तो इसका मीनिंग ये होगा बेटे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है और जो इमेज की हाइट होती है अगर वो इक्वल है, इक्वल मींस हम मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसको ये इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना है 2 सेंटीमीटर और इमेज भी हमने माना थोड़ी देर के लिए 2 सेंटीमीटर रही होगी, और ये हमारा जो केस होता है वो कहाँ होता है एट द सेंटर, तो इसको सेंटर पे ही प्लेस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट हुआ हमारा 2 सेंटीमीटर, तो इमेज भी क्या हुई 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर और इमेज 2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन हम जब फाइंड करते हैं हमेशा हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज उसको डिवाइड करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो इसको हमने कैंसिल किया, आंसर क्या आया 1। इट मीन्स जब भी आपका मैग्निफिकेशन का आंसर 1 आएगा तो वहां पर हम क्या समझ सकते हैं, अगर जो हाइट ऑब्जेक्ट की होगी हमेशा वही हाइट इमेज की होगी, और मैग्निफिकेशन का अगर आंसर आपका आता है ग्रेटर देन 1 से तो उसका क्या मतलब होगा, इमेज की जो हाइट है उसको मैंने माना 5 एंड हमारी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको माना मैंने 4। अगर मैं यहाँ इसको 5 को डिवाइड करती हूँ 4 से तो मेरा आंसर क्या होगा 4 1 जा 4 और ये पॉइंट और ये आपका होगा 4 2 जा 8 समथिंग, आप इसको इतना मान के चल सकते हो 1.25 ये होगा, तो ये आप इतना ही लेके चले। तो 1.2 क्या होता है, ये होता है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 वैल्यू जो होती है, अगर ये m की वैल्यू आई यहाँ पर, अगर ये वैल्यू आई किससे ज्यादा 1 से ज्यादा, तो इसको हम क्या मानेंगे, अगर m की वैल्यू आती है मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ी वैल्यू आती है, तो वहां हम समझ जाएंगे कि जो इमेज की हाइट है वो ग्रेटर होगी किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। अगर मैग्निफिकेशन का आपका आंसर आता है लेस देन 1 तो उसका क्या मतलब होगा, अगर मैं यहाँ इमेज की जो हाइट है उसको मानू 4 और ये या मेरी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है 5, अगर इसको मैं सोल्व करती हूँ तो आंसर क्या आएगा 0.8।
0.8, यानी ये मैग्निफिकेशन का आंसर हुआ। तो मैग्निफिकेशन का आंसर 0.8, ये क्या है, लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है मैग्निफिकेशन, तो उसको हम समझ सकते हैं वहां जो हमारी इमेज की हाइट होगी वो स्मॉलर देन होगी, किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ये आपको समझ आ गया। मैग्निफिकेशन का बेटा एक फॉर्मूला और होता है, वो मैं बता देती हूँ आपको। मैग्निफिकेशन जो होता है वो इक्वल होता है माइनस v अपॉन u। इट मीन्स अगर आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता है, अगर आपको v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, तो भी आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो माइनस v अपॉन u के फॉर्मूले से। अगर ये इतना आपको समझ आया है तो आप अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मिरर से जुड़े हुए हैं, मिरर से मींस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये क्वेश्चन है बेटे, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछा गया है और उसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी इमेज की आपसे पोजीशन पूछी गई है, इमेज कहाँ फॉर्म होगी और उसका नेचर क्या होगा। अब पोजीशन मींस एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है आपसे वो पूछा गया है कि वो पोल से कितने डिस्टेंस पर होगी इमेज, और उसको हम निकाल सकते हैं किससे, मिरर फॉर्मूले की हेल्प से। तो अब इसको निकालते हैं। तो मैं बेटे आपको ये एक एडवाइस दूंगी, तब भी आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करें, आपसे बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो यहाँ साइड में आप एक बार रफली जो डायग्राम है वो हमेशा यहाँ पर ड्रॉ करें। कॉन्वेक्स मिरर है तो ये आप ऐसे कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पर प्लेस करें। ये कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकल लेंथ है। अब इसको देखते हैं। डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर। वो कहीं, उसका जो डिस्टेंस आपको गिवन है, यानी वो कहीं 10 सेंटीमीटर पर प्लेस है, कहां से, पोल से। तो u की वैल्यू आपको गिवन है। डिस्टेंस की जो वैल्यू हमेशा कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू लेके आप चलेंगे। तो ये हमारा हुआ u नेगेटिव। और आपको गिवन है f, यानी फोकल लेंथ आपको गिवन है, और फोकल लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये आप देख सकते हो, इसको हमने ओरिजिन पॉइंट माना था, तो इस तरफ है अगर फोकल लेंथ वो पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ को हम क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव। और v आपको फाइंड करना है। v मींस आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और साथ में आपको बताना है कि नेचर है जो इमेज का वो क्या होगा। तो v हम फाइंड करेंगे अपने मिरर फॉर्मूले की हेल्प से। 1 अपॉन f इक्वल होता है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u के। अब वैल्यू पुट करें। 1 अपॉन f, फोकल लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 15, इक्वल 1 अपॉन v, 1 अपॉन v तो आपको फाइंड करना है, प्लस 1 अपॉन u की वैल्यू क्या है, -10। इसको आप क्या पुट करेंगे, -10। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं, 1 अपॉन 15 इक्वल 1 अपॉन v, और ये होगा आपका माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन 10। 1 अपॉन v इक्वल, अगर ये इस तरफ 1 अपॉन 15 है, ये माइनस वैल्यू है, इस तरफ आकर क्या होगी, पॉजिटिव 1 अपॉन 10। इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 30। तो 15 से अगर हम 30 को डिवाइड करते हैं 2, हमारा आंसर 2 1 जा 2, प्लस 10 से 30 को डिवाइड किया 3, और 3 1 जा 3, यानी 1 अपॉन v। 1 अपॉन v की वैल्यू क्या आई, ये 2 और 3 5 अपॉन 30। अब हमें फाइंड करनी है v की वैल्यू। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, v इस तरफ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 30 इस तरफ आएगा और 5 का आएगा नीचे, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसका रेसिप्रोकल करें और ये 30 अपॉन 5 हुआ। यहाँ हमने v का रेसिप्रोकल किया और यहाँ हमने 30 अपॉन 5 का किया, तो 5 से इसको कैंसिल किया, कितना, 6। तो v की वैल्यू क्या आई, 6 सेंटीमीटर। अगर v की वैल्यू, v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस क्या आया, पॉजिटिव,
तो इट मीन्स इमेज कहाँ फॉर्म हुई होगी, यहाँ कहीं इमेज आपकी फॉर्म होगी। वो कहाँ होगी, पोल से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 6 सेंटीमीटर, और मिरर फॉर्मूला हमें यही हेल्प करता है एग्जैक्ट वैल्यूज को फाइंड करने में। अगर ये हमारे पॉजिटिव है, इट मीन्स कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो क्या होती है, विर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो आपसे नेचर भी पूछा गया था इमेज का जो नेचर है वो क्या आया, नेचर ऑफ इमेज विर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देख पा रहे हो बेटे, जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूले की हेल्प से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ अच्छे से पता है कि साइन कन्वेंशन है जो वो कैसे होंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए, और फॉर्मूला जो होता है उसमें हम वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं और उसको आगे सोल्व करेंगे, तो आपका आंसर होगा आपके सामने। तो इसकी हेल्प से आप अब आसानी से सोल्व कर सकते हो किसके लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, अलग अलग बुक लिए और वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखे। अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको बेटा अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।